हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर आप लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 10। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं पहले बेसिक क्लास देखें फिर कंटिन्यू करें। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है 2 पेंसिल 4 पेन 8 रबर का मूल्य 12 रुपया है तथा 8 पेन 10 पेंसिल 4 रबर का मूल्य 36 रुपया है, तो 3 पेंसिल 3 पेन 3 रबर का मूल्य कितना होगा। ठीक, 2 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य पी माने, और फिर कहता है 4 पेन को भी पी मानेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसमें क्या कहता है, पेंसिल को पीएल कर देते हैं और पेन को पीएन कर देते हैं, ठीक है। और 8 रबर है, ठीक है। पेंसिल का मूल पीएल माने, पेन का रूप पीएन माने और रबर का मूल आर माने, ठीक है। अब सबको जोड़ते हैं तो कितना टोटल होता है, टोटल 12 रुपये होता है। फिर आई कर रहा है 8 पेन, पेन के नीचे पेन डालते हैं, यहाँ पे 8 पेन। फिर क्या है 10 पेंसिल, फिर क्या बोले 4 रबर। अब इस सबका जो मूल्य है कितना है, 36 रुपया है। इतना प्लस इतना, ये 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबर का मूल्य क्या है, ये तीनों का रेट पूछ रहा है क्वेश्चन। ये पूछा है, ये दिया, ये दोनों दिया और ये पूछ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पेंसिल पेन रबर, यदि सबको जोड़ते यहाँ पे हैं तो देखिए 12 पेंसिल, ठीक है, प्लस 12 पेन प्लस 12 रबर बराबर कितना हो गया 48। अब ये जोड़ना है हमें, क्या बोलना, 3 पेंसिल 3 पेन और 3 रबर का हो गया। इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इस ये वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा, बस क्या करना, सभी में 4 से भाग देते हैं, वैल्यू आ जाएगा। क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, 4 से 1/4 से गुना करते कर सकते हैं, 1/4 से गुना करते हैं। तो जैसे ही इसमें गुना करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा, 1/4 मतलब 3 हो जाएगा, ए भी 3, इसमें क्या हो जाएगा 12, ये वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12 वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचनी चाहिए। एक चॉकलेट का मूल्य कितना होगा 160/90, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जितना भी टोटल में हानि 20% भी होगा और सिंगल चॉकलेट में भी हानि 20%। जब इतना में बेचा तो क्या 20% हानि होता है। हानि मतलब होता है, मतलब कह सकते हैं जो दिया हुआ कितना परसेंट, 80% वैल्यू होगा मतलब, ठीक है। अब क्या निकालना है, 20% लाभ कमाने की, इसे कितना बेचना है 120% में बेचना होगा, ठीक है। अभी देखिए ये सारा कैलकुलेशन कितना एक चॉकलेट के लिए हो रहा है, ठीक है। जब इसको डिवाइड करते हैं, सब कैलकुलेशन करते हैं इसे, A0 8 दूनी 16, 3 में 4 बार में, 3 में 3 बार में, एक चॉकलेट का मूल्य कितना हो गया 8/3। एक चॉकलेट में का मूल्य कितना 8/3 हो गया। अब कहता है 96 रुपये में कितना चॉकलेट बेचना होगा। अब यहाँ पे देखिए 8/3 रुपया में एक चॉकलेट तो कितना में चाहिए, 96 में चाहिए। तो 1 इंटू 3/8 इंटू कितना 96, 1 2 12 36 चॉकलेट से क्या होगा बेचना होगा। नंबर 121 कहता है विकास 4 रुपये के 5 केले खरीदता है अब 5 रुपये में 4 केले बेच देता है, तो लाभ बताएं क्या होगा। एक केले का कॉस्ट प्राइस क्या है 4 रुपये 5 केले, मतलब एक केले का ये रुपया है, एक केला है, तो एक केले का रुपया भाग देंगे तो एक केले का वैल्यू निकल गया। अब सेली क्या करता है 5 रुपये में 4 केले बेचता है, 5 रुपये में 4 केले बेचता है। ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के रेशियो कर देते हैं, तो 4 4 16 कॉस्ट हुआ और सेलिंग कितना हुआ 25 हुआ। 16 का सामान 25 से बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ 9 का, किसके रिस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में, इंटू 100। 4 में 25 बार में, 4 में 4 बार में, 25 नंबर 2 25/4, 5 20 6 24 56.25% का क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। एक आदमी 3 रुपये 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताएं। सेम चीज़ है, कॉस्ट कितना हुआ 3 रुपये में 10 संतरे, एक संतरे का 3/10 कॉस्ट हुआ। सेलिंग प्राइस क्या किया 3 रुपये में 8 संतरे बेचा, तो एक का 3/8 में बेचा। अब दोनों को रेशियो निकालते हैं, 3 कैंसिल, 2 में 5 बार में, 2 में 4 बार में, 4:2 क्या हुआ 5 हो गया।
4 का सामान कितना बेचा, 5 में बेचा, कितना का लाभ है, 1 का लाभ, किसके रेस्पेक्ट में, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में, इंटू 100 बराबर कितना होगा, 25%। ठीक है। कहता एक फल विक्रेता 9 रुपये प्रति किलो की दर से आम बेचते हैं और इस पर 10% हानि होती है। 5% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये प्रति किलो आम बेचना होगा। अब देखते हैं, यदि 9 रुपये प्रति किलो आम बेचता है, ठीक है, तो कितना हानि होता है, 10% का। मतलब ये जो वैल्यू कितना बराबर है, 90% ने बेचा होगा, 90% ने बेचा होगा। ठीक है। अब क्या करना है, अब उसे 5% लाभ कमाना तो कितना बेचना होगा। अब कितना बेचना होगा, इसे 105 में बेचना होगा। परसेंट कैंसिल, 5 में 21 बार में, 5 में 18 बार में, 9 में 2 बार में, कितना परसेंट का लाभ हुआ, कितना बेचना होगा, 10.5 रुपीज़ में उसे बेचना होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 कहता है, क्वेश्चन नंबर 124, ए बी को 25% लाभ पर 300 रुपये माल बेचता है, बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत के बराबर है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन परसेंटेज में पूछा है, तो 300 रुपीज़ उसका कोई यूज़ नहीं, उसके बिना यूज़ का भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मान लेते हैं ए जो है, ए है, बी है और सी है, 3 है। तो मान लेते हैं ए जो भी खरीदा होगा माल जो है, उसके लिए 100 रुपये कॉस्ट प्राइस रहा होगा। ए बी को 25% लाभ में बेचता है, मतलब 100 रुपये का सामान बी को कितना बेचता है, 125 में बेचता है। फिर आगे कर रहा है, बी से 10% हानि पर सी को बेचता है। इसका 10% कितना होगा, 12.5 रुपये। इस कितना बेचेगा, इसमें 12.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 112.5 में बेचेगा। तो कह रहा है इस सौदे में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत के बराबर है। सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य के कितने प्रतिशत के बराबर हो गया, 112.5 इतना बटे 100 इंटू 100% बराबर 112.5%। क्या ये हो गया। अब देखिए इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है, ये जो है ये कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। आप इस कैलकुलेशन के बिना भी कर सकते हैं। 100 के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालना, तो डायरेक्ट जो भी संख्या वही उसका परसेंटेज हो जाता है, डायरेक्ट यही परसेंटेज भी हो जाएगा। ये जो भी संख्या ये डायरेक्ट क्या होगा, परसेंटेज हो जाएगा, 112.5%। ठीक है। इस कह रहा है बेला एक किसान है, उसके पास 1 एकड़ ज़मीन है। पिछले महीने उसकी अच्छी फसल हुई थी, जिसने उसे अपने प्रारंभिक निवेश पर 90% लाभ, जो लगभग 90,000 था, दिया था। लगभग हर मौसम में निवेश करने के लिए उसे कितने पैसा चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं जो भी निवेश किया होगा उस निवेश का कितना परसेंट लाभ हुआ, 90%। ठीक है। निवेश कितना किया होगा बेला, 100% निवेश किया होगा। अब 100% की जगह पर लाभ कितना हो गया, 100% निवेश किया उसमें कितना परसेंट लाभ हुआ, 90% लाभ हो गया। और बोला ये जो 90% ये किसके बराबर हो गया, क्वेश्चन दिया है किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है 90,000 के बराबर है। तो कह रहा है उसे प्रारंभिक में कितना निवेश करना पड़ा, कितना निवेश किया था, 100%। 90% का वैल्यू ये है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ये कैंसिल करते हैं। ठीक है। अब 100 से गुना करते हैं, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1,00,000 रुपया 90% हो जाएगा। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने ऑप्शन था। तो अब देखिए किसका 10% घटाते हैं तो 90,000 होगा। तो अब ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देख रहे हैं 1,00,000 है, उसका 10% कितना 10,000 होगा। तो 1,00,000 में 10,000 घटा दें, 90,000 है, तो डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन के बेस पे कैलकुलेशन कर सकते थे। ठीक है। अस्थिर बाजार में एक वस्तु भिन्न तिथियों पर फर्स्ट में 11 रुपये पे, सेकेंड 9 रुपये, थर्ड 8 रुपये है, फोर्थ 10 रुपये के यूनिट मूल्यों पर खरीदी गई है। इसे इसके क्रय मूल्य से 2 रुपये अधिक मूल्य पर बेची गई है। तो प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पे होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 तिथि हो गया। खरीदा क्या क्या रेट पे, 11 की यूनिट पे खरीदा, 9 के खरीदा, 8 खरीदा और 10 खरीदा। अब प्रत्येक वस्तु पे क्रय मूल्य से कितना में अधिक में बेचा, 2 रुपये अधिक में बेचा। तो कहता सबसे ज़्यादा लाभ किस वस्तु पे हुआ। अब देखिए 2 रुपये लाभ 11 पे भी हुआ, 2 रुपये लाभ 9 पे भी हुआ, 2 पे 8 पे भी हुआ, 2 पे 10 पे हुआ। तो सबसे कम पूंजी ला के 8 रुपये ला के यहाँ पे 2 रुपये लाभ हुआ। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाभ इसी पे हुआ। इस पेपर पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज लाभ किस पे हुआ, आर्टिकल 3 पे। ठीक है। एक बुनकर
150 की कीमत पर दुकानदार को साड़ी बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपये में बेच सकता तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपये में क्या होता? ठीक है, बुनकर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है। ठीक है, फिर क्या किया? एक बुनकर 150 रुपये में दुकानदार का कॉस्ट प्राइस क्या दिया? दुकानदार को कितना बेचा? 150 में बेचा। कितना प्रॉफिट कमा था बुनकर? बुनकर 25% प्रॉफिट के साथ बेचा था। मतलब कह सकते हैं यदि इसका 100% यदि कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो 100 प्लस कितना 25% बढ़ा के बेचा हो, मैंने 125% का वैल्यू कितना है? 150 है। इसमें कह सकते हैं 150 जो है 125% है। अब बुनकर का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 100% रहा होगा इंटू 100। 25 में 4 बार में, 25 में 5 बार में, 5 में 120 रुपया। बुनकर का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 120 रुपया। आगे फिर क्वेश्चन कह रहा है दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी ग्राहक को बेचता है। ग्राहक को कितना कॉस्ट किया? ग्राहक को कितना बेचा? वो 30% लाभ के साथ बेचा। ठीक है, ये जो दुकानदार है 30% लाभ के साथ बेचा, ये 100% है। इसका 30% 10% कितना? 15। 30% 45 हो गया। मैं 150 45 में बेचा, 195 रुपये में बेचा। ठीक है, अब आगे कह रहा है यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपये में बेचता। अब कहता है बुनकर यदि बीच दुकानदार नहीं आता, यदि सीधा इसको बेचता तो कितना बेचता? 180 रुपये में बेचता। यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा। ग्राहक का लाभ पूछा रुपये में पूछा, एक पूछा क्या ग्राहक का लाभ, सेकंड क्या पूछा बुनकर का लाभ प्रतिशत पूछा। ठीक है, लाभ प्रतिशत। अब देख ग्राहक का लाभ कितना हुआ? 195 रुपये में खरीदता। यदि बुनकर से दुकानदार आता, दुकानदार से कस्टमर आता तो 195 में खरीदता। यदि बुनकर से डायरेक्ट खरीदता तो कितना 180 में खरीदता। तो कितने का लाभ हुआ? 195 जब 180 रुपये में खरीद लेता तो 15 रुपये का लाभ हो गया। कैसे हुआ? 195 माइनस 180, 15 रुपये का लाभ हो गया। अब करा बुनकर का लाभ प्रतिशत बताया। क्या कहा? बुनकर का लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 120 का सामान कितना बुनकर बेचा? डायरेक्ट बेचता तो 180 में बेचा तो कितना का लाभ? 60 रुपया किसके रेस्पेक्ट है? 120 के रेस्पेक्ट है इंटू 100 बराबर कितना? 50% का लाभ हुआ। परसेंट में 50 हो निकल गया बुनकर का लाभ। अब ग्राहक का लाभ कितना हो गया? 15 रुपये का। ठीक है, जौन 4 पुराने ट्रैक्टर 2 लाख रुपये खरीदता है और इन 4 ट्रैक्टरों के रख रखाव और मरम्मत में 3 लाख रुपये खर्च करता है। यदि वो 4 ट्रैक्टर में से एक को 1 लाख में बेच देता है तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए बाकी 3 ट्रैक्टर का औसत विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 ट्रैक्टर का लागत मूल्य कितना होगा? लागत मूल्य क्या होता? कॉस्ट प्राइस प्लस ऊपरी व्यय। कॉस्ट प्राइस कितना था? 2 लाख था और रख रखाव में क्या खर्च? ऊपरी व्यय क्या हुआ इसका? 3 लाख रुपये ऊपरी व्यय हुआ। और टोटल कितना लागत मूल्य उसका? 5 लाख लागत मूल्य हो गया। 4 ट्रैक्टर का टोटल उसका लागत मूल्य 5 लाख हो गया। अब कह रहा है इस 4 ट्रैक्टर में एक ट्रैक्टर को, इस 4 ट्रैक्टर में से एक ट्रैक्टर को 1 लाख में बेचा। 1 लाख में बेचा तो कितना ट्रैक्टर शेष बचा? 3 ट्रैक्टर शेष बचा। अब कह रहा है कि हमें टोटल ट्रैक्टर में 40% का लाभ कमाना है। मतलब कितना में सेल करना हो? सेलिंग प्राइस कितना टोटल का होना चाहिए? सेलिंग प्राइस इस 5 लाख का कितना बेचना है? 40% लाभ कमाना है। मतलब इतना 140% बेचना है। 5 का 140% कितना होगा? 14 × 70 7 हो जाएगा। इससे टोटल कितना बेचना है? 7 लाख बेचना है। एक ट्रैक्टर को 1 लाख में बेच दिया तो 3 ट्रैक्टर को कितना बेचना होगा? 7 माइनस 1 6 लाख में बेचना होगा। 6 लाख में बेचना होगा। 3 ट्रैक्टर को 6 लाख में बेचना होगा तो एक ट्रैक्टर का कितना बेचना होगा? 6 लाख बटे 3 बराबर 2 लाख रुपये प्रति ट्रैक्टर उसे बेचना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं को, एक को 25% लाभ पर दूसरे को 15% नुकसान पर बेचा और 35 रुपया लाभ मिला। यदि 25% पर बेची गई वस्तु का मूल्य
15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगना है तो दोनों वस्तु के लागत मूल्यों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो वस्तु है, एक वस्तु पे क्या हुआ, 25% लाभ पे बेचा, एक वस्तु को 25% लाभ पे बेचा, एक वस्तु को 15% हानि पे बेचा। ठीक है, अब कह रहा है कि जब लाभ में हानि में बेचे तो टोटल जो लाभ हानि का अंतर हुआ कितना रुपया हुआ, 35 रुपये का अंतर है। ये जो लाभ हुआ कितना हुआ, 35 रुपये लाभ हुआ। फिर कह रहा है 25% लाभ पर बेची गई वस्तु का मूल्य 15% हानि पर बेची गई वस्तु की तुलना में दुगना है। कौन दुगना है, ये इसे दुगना है। यदि इसका मूल्य 100 रुपया मानेंगे तो इसका मूल्य कितना मानेंगे, 2x मानेंगे। इस पे कितना परसेंट लाभ हुआ, 25%, तो इसका 25% निकाल लेते हैं। इस पे कितना लाभ हुआ, हानि हुआ 15%, तो इसका 15% निकाल लेते हैं। ये प्लस रहेगा, ये क्या होगा, माइनस होगा, चूंकि हानि हुआ। जब प्लस में से माइनस घटा दो किसके बराबर होता है, 25 रुपये लाभ के बराबर हो गया। अब कैलकुलेशन करते हैं, सॉरी 25%, परसेंट कैंसिल करेंगे तो इधर डबल जीरो हो जाएगा। ठीक है, 5 में 5 बार में, 5 में 3 बार में, 5 में 7 बार में, 10x में से 3x गया, कितना 7x बराबर कितना 700, तो x बराबर कितना हो गया 100 रुपया, उसका x का वैल्यू निकल गया। तो कह रहा है दोनों वस्तु का लागत मूल्य कितना, दोनों वस्तु का लागत मूल्य कितना है 2x, एक का था 2x, एक का था x बराबर कितना 3x, x का वैल्यू कितना पुट करते हैं, x का वैल्यू कितना 100 बराबर कितना हो गया 300, दोनों वस्तु का क्या हो गया लागत मूल्य हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 130 कर रहा है रीमा ने 75,000 में एक कार खरीदी, वह इसकी रिपेयरिंग पर 10 अरब खर्च करती है। बाद में उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर बेच दी। चीरू ने इसे रितु को 10% लाभ पर बेच दिया। रितु ने कार खरीदने के लिए कितना राशि खर्च की। अब देखते हैं रीमा का कॉस्ट प्राइस कितना था 75,000, उसका रिपेयरिंग खर्च कितना हो गया 10,000, मतलब रीमा का लागत मूल्य कितना हो गया 75,000 प्लस 10,000 कितना 85,000 की क्या हुआ 85,000 रीमा का लागत मूल्य हो गया। अब कह रहा है ये जो रीमा है उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पे दे दी। ये कितना बेचा 15% लाभ में बेचा, मैंने 115% में बेच दिया होगा चीरू को। ठीक है, अब इसका जो भी वैल्यू आया, अब कह रहा है चीरू ने यह कार 10% लाभ पर रितु को बेच दी। अब जो भी इसका वैल्यू होगा, इसका अब कितना परसेंट बेचा 110% बेचा, चूंकि 10% लाभ हुआ। तो क्वेश्चन पूछा है रितु ने कार कितने में खरीदी। ठीक है, रितु में लास्ट में तो रितु पास गया, तो रितु ने कार कितने में खरीदी। अब यहाँ पे देखिए ए परसेंट कैंसिल करें 2 जीरो कैंसिल, ए परसेंट कैंसिल 2 जीरो 1 जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसको गुना करना होगा। तो आपके पास ऑप्शन है, देखिए इतना गुना से बचना है तो आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ क्या है 10, 25, 75। बी में क्या लिखा हुआ है 10, 57 और 52। सी में क्या लिखा हुआ है 10, 22, 52। डी में क्या लिखा हुआ है 10, 75 और 25। ठीक है, एक तो ऑप्शन है यूनिट डिजिट लिखे 5, 1 5, 5 25, 5 का ये नहीं होगा ऑप्शन, ये नहीं होगा, इसके अनुसार से ये दोनों ऑप्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट 2 डिजिट निकालने का काम मेरा हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो लास्ट 2 डिजिट इससे बताए थे, लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो इसका 2 डिजिट और इसका 2 डिजिट को गुना कर देते हैं। ठीक है, इसका 2 डिजिट 15 है, अब 85 है, 15 पचे कितना 15 पचे 75, 15 ठी 20 से 120 और 7 कितना 127, 2 डिजिट लेना 75 हो गया। अब 75 गुने कितना 11 करना है, तो 11 पचे 55, 11 से 77, 77 5, 77 5 82। ठीक है, 2 डिजिट क्या निकला 25, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस वजह से निकाल सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, नहीं तो डिविजिबिलिटी रूल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 लाख में जमीन खरीदता है, वह इसका 25% हिस्सा 25% हानि पर, 40% हिस्सा 25% लाभ पर बेचता है। कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी बचे हुए उपकरण को कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, टोटल कितना है जमीन का जो टोटल कीमत है कितना है
3 लाख है, ठीक है। अब कह रहा है इसमें से 25% हिस्सा, 3 लाख का कितना परसेंट, 25% हिस्सा, 25% हिस्सा मतलब इसका 25% कितना होगा, 75,000 होगा। 25% 1/4 75,000 होगा। 25% हानि पर, अब इसका 25% हानि पे बेचा है 750, इसका 25% कितना हो गया 0, 25 25 125, 25 सत्ते 175, 175 अब 12 177, 187, 18,750 ऐसा क्या हुआ, फिर कितना, इतना का लॉस हुआ। अब सेकंड में जाइए, इतने का लॉस हुआ। अब सेकंड कह रहा है कि 40% हिस्सा, इसका 40%, 10% कितना होता है, 10% 30,000, तो 40% 1,20,000, 40% हिस्सा मतलब 1,20,000, ठीक है। 25% लाभ पे, इसका 25% कितना 1/4 मतलब 30,000, ये 30,000 में बेचा होगा। इस पे लॉस हुआ, इस पे क्या हुआ, इस पे प्रॉफिट हुआ, इस पे लॉस हुआ, ऐसे देखिए, इस पे लॉस हो गया, इस पे प्रॉफिट हो गया। अब कह रहा है टोटल 15% लाभ कमाने के लिए बाकी भूखंड को किस रेट पे बेचेगा। ये सेकंड भूखंड हो गया, ये थर्ड भूखंड कितना होगा, ये 25 हो गया, ये 40 हो गया, कितना हो गया 65 हो गया। तो थर्ड भूखंड कितना 35% होगा, इसका 35% कितना 30% कितना 90,000, 90,000 और 5% कितना 30 का 15,000, 90 15 1,05,000, 1,05,000। टोटल भूखंड जो है कितना लाभ में बिकना चाहिए 15% लाभ है, इससे 15% इसका 15% कितना होगा, इसका 15% 10% कितना 30,000, 45,000 बेच लाभ होना चाहिए, टोटल होना चाहिए ना, टोटल 45,000 का लाभ होना चाहिए। अब देखिए इसमें इतना लॉस हुआ, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, तो ये दोनों जब बिजनेस किया तो कितने का प्रॉफिट हुआ, इसमें से ये घटा दे 30,000 में से 18,750, 19 से घटा 11,000, 11,250 रुपये का क्या हुआ लाभ हो गया। तो 45 में से 11,250 लाभ हुआ, तो शेष लाभ किस में, इसी में होगा ना। इतना लाभ कमाना, इसमें कितना लाभ कमाना होगा, इसमें कितना प्रॉफिट है, चूंकि ये दोनों में तो प्रॉफिट इतना हो गया, तो 45,000 माइनस 11,250, इतना में से 12 से घटाएं कितना होगा 33,750, इसमें कितना लाभ कमाएगा 33,750। तो ये भूखंड को कितना बेचना पड़ेगा, इतना और प्लस इतना बेचना होगा, तो कितना हो गया 33 5 38, 1,38,750 में वो भूखंड उसको बेचना होगा। कितना लाभ कमाने के लिए 15% लाभ कमाने के लिए, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।